सभी दर्शकों को नमस्कार। एसपी निषाद ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला और पलटू डेरा गांव में हैं और ये मेरे बचपन का गांव है। यहीं पे बचपन में हम पढ़ते थे, यहीं रहते थे और अपने जो मामा हैं हम सबके साथ में यहीं पे पढ़ने आया जाया करते थे। तो आज आपको दिखाते हैं हम अपने बचपन के गाँव की तस्वीरें। ये पलटू डेरा गाँव है, ये देखिए ये गली है पुरानी, पर यहाँ अब सब कुछ बदल चुका है। ये देख सकते हैं एक खेत की तरफ एक रास्ता जाता है और बगल में तालाब है जहाँ हम नहाया करते थे। और बहुत ही जोंक हुआ करती ना, जोंक, तो वो जोंक हुआ करती थी, चिपक जाया करती थी जो खून चूसती है। ये तालाब दिखाते हैं, ये देखिए ये तालाब है। और हमारे मामा जी हैं यहाँ पे, थोड़ा ये जानवर जो पाल के रखे हैं भैंस वैंस, तो उसमें साफ सफाई चल रही है। अब इनको बोलते हैं ये झाड़ू थोड़ा बंद करिए मामा जी और आपसे बात करनी है। ये हमारे मामा जी हैं और गुलजार नाम है, मंझले मामा जी हैं। और ये तालाब है, इनके हाथ में जो एक फ्रैक्चर आया था, बहुत पहले थे, छोटे थे, हम भी छोटे छोटे थे। तो एक यहाँ पेड़ है वो हम आपको दिखाएंगे, वो शायद गिरा हुआ पड़ा है, वही है ना मामा जी जिससे आप गिर गए थे? हाँ, वही पेड़। तो हमारे मामा जी का एक हाथ जो है फ्रैक्चर है। तो यहाँ पे वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे, गिल्ली डंडा खेल रहे थे। हाँ। गिल्ली डंडा, हाँ। तो गिल्ली डंडा होता है, तो वही गिल्ली डंडा खेलने में हमारे मामा के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। तब से थोड़ा सा मतलब दिक्कत होती है काम करने में, पर इतनी ज्यादा भी दिक्कत नहीं है। तो आज हम आपको यहाँ की पलटू डेरा गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। मामा जी और कैसा है हाल चाल आपका, क्या पहले से और अब कैसा है? अब हाल चाल हम बढ़िया है, हाल चाल पहले गरीबी रही थी। अच्छा। ये के बाद अब लड़का गजाल हो गए हैं तो अब कोनो गरीबी नहीं है। तब नमक रोटी खूब खाई थे, तुमसे दादी मजा करी थे। पहले आपको भैंसी नहीं, अब 3-4 भैंसी हो गई हैं। हाँ, पहले किसानी कर रहा है 2 बीघा, आप 8 बीघा करी थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप कितने बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं। सबकी शादी हो गई? 2 बच्चन के शादी हो गई, 3 बेटियन के शादी हो गई। अब 8 बेटिया रह गए, 3 छबे गदयाल पड़े हैं। अब इन्हों के शादी करे ख्यास हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक इनके लड़के की शादी इस साल होने वाली है, हमारे मंझले मामा जी हैं। और भी आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। ये रास्ता था पहले, ये पहले बना हुआ नहीं था, पर अब यहाँ पे पूरी तरह से तस्वीरें बदल गई हैं। और चलते हैं आगे, हमारे मामा जी हैं यहाँ पे और उनके पास भी बहुत ही हम बैठा उठा करते थे, बहुत हंसी मजाक। इन्हीं लोगों ने मेरा नाम बिगाड़ा था। ये देखिए यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं और इसी गाँव में सबके नाम बिगड़ जाते हैं बचपन में, ऐसा होता है अक्सर। पर बहुत प्यारा लगता था यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता था जब छोटे छोटे थे, इन्हीं के पास खेलते थे, कूदते थे। और एक बात आपको खास बता दूं कि जितना मामा के हमारे घर थे, इनके किसी भी घर में जाके हम घुस के अगर कुछ भी खा लेते थे जाके, और दूध घी की तो पूरी छूट थी। किसी के घर में अगर दूध पक रहा है, अगर उसमें से हम निकाल के और अपने मन से खा लें तो कोई मने नहीं करता था। और एक तो यहाँ हमारे मामा का गाँव, तो इसलिए सब लोग बहुत चाहते थे। पर अब ऐसा नहीं है, अब तो एक बूंद दूध भी कोई देता नहीं है। सही बात है ना माई जी? देखो ये बच्चे हैं, नाती पोते हैं, हमारी माई जी बैठी हैं, ये देख सकते हैं, इनका एक परिवार है। मामा जी हमारे बैठे हैं, क्या नाम मामा जी आपका? राम नारायण मामा जी हैं। और इनकी भी फैमिली अब थोड़ा काफी दूर दूर रहने लगी है, परिवार इनका भी बड़ा था। ये इनका घर है, आप देख सकते हैं, पहले छोटे छोटे घर थे। और इनका जो है एक यहाँ पे ये देखिए, ये जो चने भूंजने का रहता है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी जो चने वने भुंजाते हैं लोग, तो वो भी इनके पास है। पर ऐसा नहीं है कि भूंजते हैं तो वो दूसरा हो गए, पर कार्य होता है कोई भी, तो ये बहुत पहले से है। तो गांव के लोग जो है यहीं पे जो बहुरी होरी होती है वो भुजाने के लिए आया करते हैं। अभी ठंड है, इस समय लगभग 8:30 बज रहे हैं, सुबह का टाइम है। तो आज हम यहाँ आए हैं मामा के गाँव में। हमारी बड़ी मामी जी थी, उन्हीं का स्वर्गवास हो गया था, तो उन्हीं का जो 13वां होता है उसी में हम लोग आए हुए थे, यहाँ बैठे हैं। अब गांव जाने से पहले हम सोच रहे थे यहाँ की कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये बहुत गरीब आदमी है, भार भूंज के बस जिया होती है। 12-14 लाख गदयाल है, कम से कम 8 बिटियां हैं, क्या करे? देखो हमारे मामा जी क्या कह रहे हैं, गुलजार मामा जी। और हमारे जो बचपन के हमारे छोटे मामा जी हैं वो भी आए हुए हैं, वो उनका घर वो साइड में है, तो वहाँ भी चलेंगे, वहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो आज यहाँ सबसे मिलाते हैं, हमारे बचपन के जो साथी हैं उनसे मिलाते हैं। आगे चलते हैं, वो घाट आपको दिखाते हैं जहाँ से हम कूदा करते थे और नहाया करते थे। तो इस समय हम वहाँ आ गए हैं, यही तालाब है, यही घाट है जहाँ पे हम बचपन में नहाया करते थे, छोटे छोटे थे, बहुत तैरते थे इसमें। ये देखिए तालाब है
और यहीं से इसमें नहाया करते थे। पहले इतना गंदा पानी नहीं था, पर अब बहुत गंदा पानी हो गया है। तो यही हमारा जो बचपन का गांव है। मामा थे हमारे छोटे छोटे, और बहुत सारे साथी थे, पर अब सब देश प्रदेश रहने लगे हैं, इसलिए बहुत कम लोगों से मुलाकात हो पाती है। पर आज आपको मैं बचपन की कुछ यादें ताजा कर रहा हूँ, और उस गाँव में आए हुए हैं जो हमारे बचपन का गाँव है। यहीं पे हम पढ़ाई लिखाई यहीं करते थे। कम से कम 15 साल की उम्र तक मैं यहीं पे रहा। वही ये गाँव है, और ये घाट है, उसी तरह है अभी भी, पानी भी वैसा ही भरा हुआ है। तो जिंदगी में जो इंसान का आना जाना है वो लगा रहता है, पर तस्वीरें और जो जगह है वैसी की वैसी पड़ी रहती है। हाँ, कुछ इंसानों के द्वारा कुछ जगहों का नक्शा जरूर बदल जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे खेती है ये यहाँ पे, और अब तो ये डेरा बहुत बड़ा हो गया है। ये देख सकते हैं सब, यहाँ पे सभी बच्चे हैं यहाँ पे। पहले क्या था, ये हमारे जो नाना जी थे, बोलते हैं जो पलटू डेरा गांव पड़ा, तो पलटू नाम के हमारे नाना जी के जो बाबा ऐसे थे, तो उसी नाम से इस गांव का नाम पलटू डेरा पड़ा है। पहले एक ही दो घर का डेरा हुआ करता था, और अब क्या है, अब ये गांव बन चुका है। यहाँ पे हमारे जो कल मामी जी के 13वें में आए थे, सभी रिश्तेदार हैं और गांव के भी लोग हैं शायद। क्या नाम भी आपका? कहाँ से आए हुए? अमलीगौर राजापुर। अमलीगौर से। राजापुर है, उस पार है जो बांदा जिला लगता है, वहीं से आए हुए हैं। तो वही निमंत्रण में आए थे। तो यहाँ और भी जो जैसे कि मुलाकात हो जाती है कभी कभी, और ऐसे तो मुलाकात होती नहीं है। ऐसे कार्य होते जैसे शादी है, विवाह है, ऐसे कुछ कार्यों में लोगों से मुलाकात हो जाती है और यादें ताजी हो जाती हैं। भैया हैं यहाँ पे, उनसे कुछ परिचय लेंगे। क्या नाम भैया आपका? धनराज। धनराज जी हैं, कहाँ के रहने वाले? कोर्रा कनक। कोर्रा कनक के हैं। तो भैया हैं, ये भी शायद निमंत्रण में ही आए थे। तो सभी हैं यहाँ पे जो रिश्तेदार हैं, हम भी ऐसे मिल लेते हैं, इसी तरह से जान पहचान हो जाती है, और ये बहुत जरूरी है। कहीं भी आओ जाओ तो किसी कोई भी नए हैं तो लोग, कितने लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाए और चले जाया करते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप कहीं जाते हैं तो कुछ लोगों का नया नया परिचय लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि भैया है, देखो अभी इन्होंने बताया, और कोर्रा कनक के हैं। तो कोर्रा यही ना हमारे शादी मदनपुर के उस पार, तो हमारा इस पार है। हाँ, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट। हमारा जो शादी मदनपुर गांव है, उससे अगर सीधा जोड़ने जाएंगे तो बहुत ही नजदीक है, और अगर घूम के आएंगे तो बहुत लंबा पड़ता है। और भी यहाँ पे हैं, देखिए हमारे भाई साहब हैं। क्या नाम भी आपका? कामता प्रसाद जी हैं। आपका कौन कौन सा है? राजापुर के ये भी हैं, और हमारे जो मामा जी हैं बड़े, जो हमारी मामी जी का स्वर्गवास हुआ है, उन्हीं के दामाद जी हैं। हमारे मामा जी की एक ही बेटी है, और कोई जो है लड़के बच्चे नहीं हैं। तो वही हमारे मामा जी की ये दामाद हैं। तो ये भी आए हुए हैं। और यहाँ देखिए दादाजी हैं। क्या नाम है सर आपका? हाँ, आपका गाँव कौन सा है? अच्छा, वो आपके बेटे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, हम पहली बार आपसे मुलाकात कर रहे हैं। देखिए वो जो मेहमान हैं, उन्हीं के पिताजी हैं। और भी यहाँ बच्चे हैं, देखो शायद यहाँ पे तैयारी है इनके जाने की, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। और आगे बढ़ते हैं, और आपको मेन जो बकरी है, वो बकरी की तस्वीरें दिखाएंगे, जहाँ हम बचपन में बैठते थे, खाते थे, छोटे छोटे थे। अब और भी हमारे मामा जी हैं बड़े, उनसे भी कुछ बातें करेंगे। देखो ये माता जी हमारी फिर से मिल गई हैं। एक बार हम इनको छोड़ के आए थे वहाँ गाजीपुर तक। हाँ, क्या नाम मौसी आपका? नाम क्या है? अच्छा, शीतली नाम है। और हमारी मौसी जी हैं, जो अभी पूछेंगे, आगे बात करेंगे। चलो अब चलते हैं और आगे चलते हैं। अब हम उस घर में यहाँ पे आए हैं, और यहाँ देखो भगदड़ मची हुई है, और यही हमारा जो पुरानी बकरी है। ये देखो, ये आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इस जगह पे दूध पकाने का गड्ढा था। जब यहाँ पे बच्चे नहीं थे, मैं छोटा था, और यही हमारा मेन घर है। और ये घर जो है हमारे भोले बाबा थे, नाना जी। इंद्राज हमारे मामा हैं, जिनकी शादी में मैं बारात में गया था, लड़ी बैल वाले में। ये मुझे याद है। तो जो मुझे याद है मैं वही आज आपको बताता हूँ। तो इस जगह पे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दूध पकाने का गड्ढा हुआ करता था, जिसे कहते हैं दूध गड़वा। तो दूध गड़वा में दूध रख दिया जाता है, उसमें दूध पकता रहता है। तो हम लोग क्या करते थे, आते थे, कोई रहे या ना रहे, दूध निकाल के खा लेते थे। पर कोई मने नहीं करता था, दूध कितना पी जाओ, खा जाओ, कोई मने करने वाला नहीं रहता था। अब यहाँ पे पक्के मकान बन गए हैं। देखो ये बकरी है, ये खाली रहती थी, यही मैदान था। देखो हमारे जो बहुए हैं, बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं सब। पर यहाँ का नक्शा बदल गया है पूरी तरह से। ये देखिए, ये सब घर बन चुके हैं। पर पहले बहुत अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि पहले की अगर याद आ जाती है तो वो दिन याद आ जाते हैं। जब जब हम यहाँ आते हैं तो हमको वो बातें याद आती हैं।
ये हमारे नानी जी का घर था शायद, ये मेन घर है। वो दरवाजा अभी भी वैसा ही है, जब हम यहाँ रहते थे छोटे में, वो दरवाजा आज भी आपको वैसा ही मिलेगा। और ये देखो अटारी है ये ऊपर यहाँ पे, उसी तरह है। हमारे मामा जी के एक लड़के थे मेरे जो हमजोली के थे, उनका नाम था लोकपाल। तो सर्फ ने काट लिया था और वो खत्म हुए थे। तो जब ये घर था तभी से वो घर ऐसा का ऐसा बना हुआ है। अब और भी चलते हैं, और भी यहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो हमारी यादों की, जहाँ हम सोते थे। हमारी नानी जी हमको कैसे यहाँ पे रखती थी, कैसे सुलाती थी। तो जो प्यार होता है ना धान का, वो प्यार डाल दिया करती थी। अब यहाँ देखो ये बच्चे हैं, सबके बच्चे नाती पोते वाले सब हो गए। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम लोग भी बच्चे थे, ऐसे छोटे छोटे थे। अब देखो ये हमारी मामी जी हैं, एक आई है, हमारे रज्जू मामा जी हैं, जो इस समय जो है नेता के नाम से। और देखो मामी जी, क्या नाम मामी जी आपका? देवरती। अच्छा, अभी कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ठीक है। मतलब और डेरा में कैसा क्या हाल चाल है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अरे नाम कुछ नहीं करते। और देखो ये एक हमारी ये मामी जी हैं, तो थोड़ा सा दिमाग खराब है, ये सटकेली हैं। देखो ये बोलती नहीं है, गूंगी है। ये गूंगी है, क्या करे, बचपन से ही गूंगी है, क्या करे। ऐसे गूंगे उंगे लोग भी मिल जाते हैं, अंधे लंगड़े लूले। देखो हमको ही मारना शुरू कर दिया। मतलब गूंगी भले हैं लेकिन इतना समझती है कि मुझे मारने की बात। ये ऐसे गूंगे और लंगड़े लूले ऐसे गांव में बहुत सारे टेढ़े मेढ़े लोग मिलेंगे, उनकी भी तस्वीर दिखाए कि बच्चों को देखो बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए ये बच्चे भाग रहे हैं। ये गांव की तस्वीर है। देखो यहाँ पे ये भगदड़ बची हुई है। देखो यहाँ पे और भी बच्चे आए। देखो बिटिया है, समझदार है, देखो पढ़ती है अभी 10 में। क्या नाम बेटा? चंद्रमा नाम है। और हमारे जो रज्जू मामा जी हैं, उन्हीं की बेटी हैं ये। तो आज आपको हम अपनी पुरानी यादें हैं, जो बचपन की यादें हैं, उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पर यहाँ कुछ बच्चे हैं जो भागना शुरू कर देते हैं। ये देखो ये अपना मुंह छुपा रहे हैं। पर ये नहीं जानते कि हम भी एक दिन इसी गांव में बड़े हुए, इसी घर में बड़े हुए हैं। तो उस घर की इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पुरानी जगह, ये जो पक्का घर है, ये हमारे जो मामा जी के लड़के हैं, गुलजार मामा के चंद्रशेखर, उनका घर बन गया है। पर आंगन जो है मेन ये पुराना आंगन, यही हम खेला कूदा करते थे। और ये यहाँ पे एक घर था, मिट्टी का घर था, उसमें हमारी नानी जी थी, वो प्यार डाल दिया करती थी कि हमारे नाती जो है उनको ठंड न लगे। तो हकीकत में प्यार में जब आप सो जाते हैं ना, और रजाई ओढ़ो या न ओढ़ो, तो कोई पतला कपड़ा भी ओढ़ लेंगे तो ठंड नहीं लगती थी। तो हमारी नानी जी हमारा बहुत ध्यान रखती थी, बहुत चाहती थी। और सबसे ज्यादा हमारी नानी जी का जो स्वभाव था, वो डेरा भर में कोई नहीं था, ऐसा था हमारी नानी जी। एक हमारा वीडियो है गोसाई बाबा के नाम से, उसमें हमारी जो नानी जी है जीती जागती आपको दिखाई देंगी। जो हमारे बच्चे थे तो वो जब मुंडन कराने जाते हैं, तो उस वीडियो में हमने अपनी नानी जी को दिखाया है। पर अब जैसे जैसे के समय बढ़ता है, अभी देखिए हमारे भी लड़के बच्चे जैसे हो गए, और यहाँ भी सब लोग, अब ये पहले नहीं थे। देखो ये बेटी है मामा जी की, ये नहीं थे। और यहाँ बहुए हैं, वो नहीं है। परिवार बड़ा हो गया है, अभी सबके बच्चे हो गए, बहुए आ गई, नाती पूता हो गए सब। ये हमारे मामा जी का यहाँ परिवार है। अब पूरी तरह से सब कुछ बदल गया है। लेकिन हाँ, खाने पीने की जो छूट पहले रहती थी, अब हमारी जो मामी जी जितनी आई इतनी कंजूस हो गई हैं कि अब उनके पास एक बूंद भी दूध नहीं अब मिल सकता है। पहले दूध कितना भी पी जाओ, कोई रोक टोक नहीं थी। पर अब ये दूध खाने को नहीं देते हैं, मट्ठा भी नहीं मिलता है, क्योंकि अब भैंस ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा भैया, है? जब भैंस नहीं है, जानवर ही नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा। तो इस तरह से ये हमारे जो सबसे पुराना घर था मामा जी का, उस घर की तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं। पर यहाँ का पूरी तरह से तस्वीरें बदल गई हैं। ये देख सकते हैं, ये धनिया है, यहाँ पे धनिया है। ऐसे ये गेंदा के जो फूल है ना, पेड़, इसमें बहुत सारे यहाँ पहले भी हुआ करते थे, आज भी हैं। यहाँ धनिया है, देखो ताजी। अब आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये टमाटर देखिए। टमाटर आपने जमीन में देखे होंगे, टमाटर के पेड़ पर यहाँ पे पूरा तरह से इनका मंडप बना दिया गया है। ये टमाटर के पेड़ हैं, गेंदा का फूल है, और गेंदा के फूल के नाम से यहाँ पे एक हमारे मामा जी ने अपनी बेटी का नाम रखा गेंदिया। वो देखो वहाँ खड़ी है, वो स्वेटर पहन के, उसका नाम गेंदिया है। ये गेंदा के फूल से ही रखा है इसका नाम। और शर्मीली, झगड़ा इतना करती है कि किसी के साथ करती ही नहीं है इतना। और देखिए अब टमाटर भी यहाँ पे उगा लेते हैं। ये आंगन में ही टमाटर है, आंगन में धनिया है,
और भैया सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं, ठंडी के टाइम में जो आपको रजाई की जरूरत पड़ती है, रुई बहुत महंगी है, तो यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो पेड़ है ना, ये रुई का पेड़ है, इसी से इन्होंने इतनी सारी रजाई बनवा रखी है कि किसी को ठंडी लगती ही नहीं है। ये देख, इतनी ज्यादा जो है रुई है इसमें, इनके घर में रुई होती है। और आगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, बच्चे रोते थे कि मैं जमनी खाऊंगा, जमनी खाऊंगा। हमारे मामा जी ने क्या किया, जमनी का पेड़ ही लगा दिया। तो अब आपको जमनी का पेड़ दिखाते हैं। यहाँ पे ऐसे हैं कि ये बाजार से लाने से कम और खुद पे भरोसा ज्यादा रखते, तो जमनी का पेड़ भी दिखाते हैं। पर और भी यहाँ बहुत सारे लोग आ गए, ये देखिए, पहचान सकते हैं। ये देखो, एक नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू सब है यहाँ पे। ये नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू है ना, ये देखो इधर देख रहे हैं। ठंडी वंडी लग रही है? नहीं लग रही है? अरे मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो, समझते नहीं बात को हैं? तो ये देखो, ये छोटे एक और है, क्या नाम है? टोपा लगाई लिए, टोपा। ठंडी का टाइम है ना, इसलिए टोपा लगाना बहुत जरूरी है। क्या नाम है? विवेक। विवेक है, बच्चा का नाम विवेक है। चलते हैं और आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं।